अब्बासी साहब, पहले तो जो बात आप हमेशा कहते आए हैं, एक और साबिक वजीर आज़म को सज़ा सुना दी गई गुज़िश्ता रोज़। आप भी साबिक वजीर आज़म रह चुके हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र आप हमेशा करते हैं। आप समझते हैं कि ये सज़ा भी एक सियासी फैसला है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है? देखिए, ये तो जज साहब ने सज़ा सुना दी है, लेकिन नैब के जो फैसले हैं इनको ना कानून कबूल करता है, ना तारीख़ कबूल करती है, ना अवाम कबूल करते हैं। ये बहुत से पहले भी ये फैसले सुनाए गए हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं नैब की, ख़ास तौर पे ये प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं जेल के अंदर हुई हैं, तो ये बहुत से शक और शुबा पैदा कर देती हैं। मैंने हमेशा कहा था कि जिस तरह ये एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है जिसका उसका जो प्रोसीजर था, मुझे ये कोई दुरुस्त नज़र नहीं आता, क्योंकि एक प्रोसीजर बना हुआ है। आप किसी भी दूसरे मुल्क से एग्रीमेंट नहीं कर सकते बगैर काबीना की इजाज़त के। और बाद में भी जब ये एग्रीमेंट आया, जो मुझे 2-3 लोगों ने बताया जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे, तो ना एजेंडे पर ये था, ना कोई समरी थी। तो एक बंद लिफाफा वहाँ पर लहराया गया, शहजाद अकबर साहब हैं कि जनाब ये अप्रूव कर दिया जाए। तो उस पर कुछ वज़रा ने एतराज़ भी किया, लेकिन बहरहाल वो अप्रूव कर दिया गया। तो ये काबीना इस तरह प्रोसीडिंग्स कर नहीं सकती, और ख़ास तौर पे एग्रीमेंट बगैर काबीना के अप्रूवल के करना ये गैर कानूनी काम है। अब मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं है, देखना पड़ेगा कि सज़ा किस बात पर हुई है। क्या उस प्रोसेस को फॉलो ना करने पर हुई है या किसी और वजह से हुई है। लेकिन जहाँ पर नैब का नाम आएगा तो फिर वो फैसले शक और शुबे में तब्दील हो जाते हैं। सही। तो लेकिन ये बात तो आप कहते हैं ना कि काबीना में एक बंद लिफाफा लहराए जाना ये तो गलत अमल था। जी, ये इलीगल है, ये इलीगल है। एक एग्रीमेंट करना दूसरे मुल्क से बगैर काबीना की अप्रूवल के, वो इलीगल है। ठीक। और ख़ास तौर पे उस एग्रीमेंट में ये डाल देना कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये अब कैसी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि काबीना भी नहीं देख सकती। ये बहुत से शक और शुबा पैदा करते हैं इस सारे मामले के बारे में। अच्छा, लेकिन मेरी अशतर औसाफ साहब से बात हुई थी, मैंने कहा कि आप उस काबीना को कैसे बरीउज़्ज़िमा कर सकते हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है मोहर सख्त कर दी। उन्होंने कहा काबीना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काबीना के जो मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जैसा प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं उनसे, मेरे दोस्त हैं और बहुत काबिल वकील हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करूँगा। काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये यहाँ पर आपने एग्रीमेंट जो साइन कर लिया हुकूमत ने बगैर काबीना के अप्रूवल के, तो काबीना तो उसमें शामिल ना हुई ना। सही। तो वो आपने वो पहला मामला गलत हो गया। फिर आपने जिस तरह काबीना से उसकी अप्रूवल ली है कि बगैर एजेंडा लाए, बगैर समरी के, तो बगैर समरी की जो चीज़ आती है काबीना में, उसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी फिक्स करेंगे, पूरी काबीना की करेंगे या क्या होगा, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन वो जजमेंट देखने से ही पता चलेगा कि असल फैसला किस बात पर हुआ है। लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ ये करता हूँ हमेशा कि तारीख़ नैब के फ़ैसलों को दुरुस्त नहीं समझती। ये एक बड़ी मुश्किल है हम सब के लिए। हमने 73 के आइन के जो वज़ीर आज़म बने हैं उनकी तारीख देख लें। भुट्टो साहब को फांसी हो गई, जुनेर साहब खुशकिस्मत आदमी थे, घर चले गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब पर बहुत से केस बने, सज़ाएँ हुई। उसके बाद रसूलुल्लाह जमाली साहब पर भी केस बनाए जा रहे थे, उनकी वफ़ात हो गई। फिर शौकत अजीज़ साहब मुल्क से बाहर चले गए। जो शुजात साहब 1 महीना रहे वो मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से जो भी आया है, यूसुफ गिलानी साहब थे, रज़ा बदर साहब थे, मियाँ साहब, मेरे ऊपर, हम सब पे मुकदमे बने हैं। सही। और सब नैब के हैं। और मैं नैब के बारे में एक बात आपको बता दूं, नैब ने आज तक किसी करप्ट आदमी को नहीं पकड़ा। वो सिर्फ इस्तेमाल होती है सियासी जैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये बात मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इसलिए जो फैसला नैब से आता है उसको ज़रा बड़ा केयरफुल एग्जामिन करना पड़ता है कि हुआ क्या है। सही। और सज़ा कायम रह सकेगी अपील में या नहीं रह सकेगी। तो अब्बासी साहब, गुज़िश्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी आपको दावत दी बाकायदा तौर पर टू बी अ पार्ट ऑफ द अलायंस।
जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है और आइन की बालादस्ती के लिए वो कहते हैं कि आप भी उनका साथ दें, आप समझते हैं कि अलायंस में मौजूद ये जो तमाम जमातें हैं ये इन द रियल सेंस आइन की बालादस्ती चाहती भी हैं? देखिए, मैं किसी की नीयत पे अब क्या सराही कर सकता हूँ, लेकिन आइन की बालादस्ती ऐसी बात है जो हर पॉलिटिकल शख्स, हर पॉलिटिकल जमात पे लाजमी है। और मुल्क में जो भी ओहदेदार है, चाहे वो असम्बली का मेंबर है, चाहे वो वज़ीर है, वज़ीर आज़म है, सदर है, फ़ौज के अफसर है, जज है, सब ये हलफ उठाते हैं कि हम आइन का दिफा करेंगे। तो इसलिए और आज हमारा मसला ये है कि हम आइन जो है उसको सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा समझते हैं, चंद अल्फाज का मजमूआ समझते हैं, और उस पर ना मुल्क उसके मुताबिक चलता है, ना हमारा निज़ाम उसके मुताबिक है। हमारा निज़ाम तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना अब्बासी साहब। देखिए, मैंने इसलिए कहा रियल सेंस क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ माजी करीब में ही PDM बनी थी और जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, और वो जब आई थी तो उन्होंने भी, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, सब ये कहते थे कि आइन की बालादस्ती के लिए सब अपने दायरे में रह कर के सारे इदारे जो हैं वो काम करेंगे। फिर क्या हुआ, उन्हीं जमातों ने कंधा दिया और फिर आज आपने देखा पहले PDM की हुकूमत भी बनी, अब भी इस वक्त भी वही निज़ाम आगे बढ़ रहा है, बल्कि लोग कहते हैं कि ये तो हाइब्रिड प्लस हो चुका है। तो इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसी अलायंस के अंदर अभी तहरीक इंसाफ ने अपने मज़ाकरात जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ होने की न सिर्फ तस्दीक की, उसे खुशाइन भी करार दिया। तो फिर ये कौन सी आइन की बालादस्ती की बात हम कर रहे हैं? देखिए, आइन तो जब हम अपोजिशन में होते हैं तो जैसे आपने कहा कि आइन को कंधा देते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो आइन की जनाजे को कंधा देते हैं, तो कंधा हम देते हैं लेकिन आइन को नहीं देते। ये हमारी एक बदकिस्मती रही है कि जो भी हुकूमत में आता है वो समझता है कि आइन मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, तो हर तरीके से मैं आइन को तोड़ कर, मरोड़ कर, इसको बदल कर मैं अपना मामला चला लूँ। तो ख़राबी तो यहाँ पर पैदा होती है। सही। बाकी कोई किसी से मिलता है नहीं मिलता, ये उनका हक है। पाकिस्तान में ऐसा कोई रुकावट नहीं है किसी के आपस में मिलने पर, लेकिन आइन के दायरे के अंदर रहकर बात हो तो वो बेहतर होगी। आइन से अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर नुकसान होता है। तो अभी आपकी जमात ने ये फैसला नहीं लिया कि आया वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं? नहीं, उन्होंने हमें दावत दी है। अब हम देखिए, बुनियादी तौर पे आइन की बालादस्ती पे बात करना, उस पर कायम रहना, उसके लिए कोई तहरीक चलाना, तहरीक जो होती है सोच की तहरीक होती है। आप बात करते हैं, आप इसको उठाते हैं, अदालतों में उठाते हैं, तो जहाँ तक आइन का ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक। और मेरी नज़र में आज मुल्क के मसाइल का हल इसके अलावा नहीं है। तो इसलिए हम मुशावरत करेंगे अपनी जमात में। आज भी एक मीटिंग रखी है, इसके बाद भी रखेंगे और उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। लेकिन जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि आज सबको इस मामले में शामिल होना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब्बासी साहब अब आते हैं ना ये मज़ाकरात की तरफ। फैसला भी आ गया है इमरान खान के खिलाफ, वो कहते हैं मज़ाकरात जारी रहेंगे। आप इन मज़ाकरात को नतीजा खेज देख रहे हैं? कुछ मस्बत निकलेगा इसमें से? क्योंकि अब तो आपके सामने वो तहरीरी डिमांड्स भी हैं जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने रखी हैं। देखिए, वो डिमांड्स तो पता नहीं, हमने मुख्तलिफ बातें सुनी हैं। पहले था कि इलेक्शन ही क्वेश्चन किए गए थे और उसको नया इलेक्शन करवाया जाए। अब शायद वो बात ख़त्म हो गई है, अब बात आ गई है केसेस पर और कमीशन बनाने पर। तो हुकूमत मान ले तो बात आगे चल सकती है। मतलब ये तो एक इसमें मुल्क का मामला नहीं है ना, ये तो जमातों के आपस के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं कि आपने हम पे मुकदमा बना दिया है। और आप कह रहे हैं मुल्क का मामला नहीं है, इमरान खान कहते हैं मुल्क के लिए ही ये मज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि अगर आप हुकूमत से पूछें तो वो कहते हैं हमारे तो सारे मज़बत अशारिये हैं मुआशी, उनको तो ज़रूरत नहीं है इन मज़ाकरात की। जो हुकूमत ये कहती है तो उनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो, जिसके अंदर कारोबार कम हो गया हो, रोज़गार के मौके पैदा ना हो, दुनिया में कहीं किश्ती डूबती है, उस मुल्क के शहरियों की अक्सरियत वहाँ हलाक होने वालों में होती है, तो उसके अगर हुक्मरान ये कहेंगे इशारिये मुस्बत हो गए हैं तो बड़ी बदनसीबी और नाइंसाफ़ी की बात है
कि आपकी कौन सी पॉलिसी है जिससे इशारिये मुस्बत हुए हैं। ये एक कमोडिटी साइकिल है दुनिया में, वहाँ कुछ कीमतें कम हुई हैं तो आपका इन्फ्लेशन का रेट गिर गया है। दुनिया पाकिस्तान में और कारोबार है नहीं तो एक सट्टा है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। क्या किसी कंपनी के हालात बेहतर हुए हैं? किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है? जहाँ हुकूमत टैक्स इतना बढ़ा दे वहाँ पर तो स्टॉक मार्केट की प्राइस गिरनी चाहिए। तो वहाँ पैसा जा रहा है क्योंकि और कोई जगह है नहीं, न रियल एस्टेट में लग रहा है ना कहीं और लग रहा है। तो हुकूमत समझती है कि हमारी कामयाबी है, तो बहरहाल ये उनको कामयाबी मुबारक हो, लेकिन मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो सर अब क्योंकि ज़ाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क की ज़रूरत है और इसीलिए ये समझा जाता है कि मज़ाकरात होने चाहिए। अब इस हुकूमत के साथ जो मज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ साथ साथ उन्होंने कहा कि हम बैकडोर मज़ाकरात का हमने आगाज़ कर दिया है, मस्बत भी हैं, वो उससे इत्मीनान भी हो रहा है। आपको लगता है असल फैसले वही होने हैं? इस हुकूमत के साथ मज़ाकरात से कुछ निकलेगा नहीं, बैकडोर चैनल से ही निकलेगा सब कुछ? सर बैकडोर चैनल से आप रिलीफ की बात कर सकते हैं ना। ये मुज़ाकरात में सिर्फ एक नुकाती मुज़ाकरात एक नुक्ते पर रखें कि हमने मुल्क का निज़ाम पार्लिमान के अंदर चलाना, किस तरह चलाना है, इस पर मुज़ाकरात रखें। आज ना हुकूमत अपना काम कर रही है ना अपोजिशन अपना काम कर रही है। ये मुज़ाकरात तो ये कर रहे हैं कि जी अब कमीशन बना दें, या कमीशन बनाना पाकिस्तान का मसला है आज। केस जो है बिल्कुल केस, मैं पहले कहता हूँ कि केस जब हुकूमत आप केस बनाए, जमहूरियत का तकाजा होता है कि अवाम के सामने केसेस रखें कि क्या केस बनाया और क्यों बनाया है। कमीशन बिल्कुल 26 नवंबर को जो वाक़यात हैं इस पर कमीशन आज नहीं बना तो कल ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये इसमें इतना इबाहम है सारे मामले में। और इसी तरह जो मई 9 का जो वो एक सानिया है कि मुल्क के लोग अगर फौजी तनसीबात पर हमलावर हुए हैं तो बहुत बड़ा सानिया है, उसका भी कमीशन बना दें, इसमें कोई रुकावट नहीं। कमीशन एक्ट आपके पास है, जुडिशल कमीशन नहीं होते, कमीशन एक्ट आपके पास है जिस पर अवाम का एतमाद हो, वो कमीशन बना दें ताकि ये मामला फिर दोहराए ना जाएं। ये मकसद होता है। लेकिन आज मुल्क के मसाइल इससे बढ़कर हैं। आज मुल्क का हकीकी मसला मुल्क में आइन की बालादस्ती है, सियासी इंतशार को ख़त्म करना है। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे।